हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू कृतिका स्टडी सर्कल। तो सबसे पहले मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कृतिका स्टडी सर्कल जो अपने 10th और 12th एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, और उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई इसी तरह से कंटिन्यू करोगे। तो चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के ऊपर नीट P/Q। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि एक सिलेंडर की एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ओके, पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस हम निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है दिस इज E डॉट S, दिस इज E डॉट S। तो फ्लक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। बड़े सारे मेथड हैं हमारे पास इसको लिखने के। हम ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट S, हम इसको ऐसे भी जा रखते हैं इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और अगर हम इसको एरिया वेक्टर में करना चाहें तो देखिए, जहाँ पे ये एरिया वेक्टर होगा और जहाँ पे एरिया वेक्टर, ओके, और जहाँ पे एरिया वेक्टर, ओके। अब आप देखिए कि जहाँ पे मेरे पास 3 सरफेस हैं, 1, 2 एंड 3rd, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो तीनों फेस का क्या होगा, सम होके बनेगा। इज दैट क्लियर। अब आप देखिए फर्स्ट सरफेस में एंगल कितना है, 180, ऑपोजिट है, तो आएगा हमारे पास ES cos ऑफ 180, जहाँ पे एंगल 90 मीनिंग 0, और जहाँ पे प्लस ES cos ऑफ 0। तो फ्लक्स क्या रहेगा, ES -1 प्लस ES +1। तो ये दोनों कैंसिल होके फ्लक्स क्या रहेगा हमारे पास, 0। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज इनकमिंग फ्लक्स एंड दिस इज द आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है ES, और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है ES। ये दोनों कैंसिल होके 0। आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मूवी टू क्वेश्चन नंबर 2। A cube of side L is placed in uniform electric field where E is equal to EI। It means जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस की तरफ है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है बेटा। अब जहाँ पे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है EI, और जहाँ पे हमने एक क्यूब रखा हुआ है। आई थिंक बेटा दिस इज क्लियर। जहाँ पे भी देखिए दिस इज द इनकमिंग फ्लक्स एंड दिस इज द आउटगोइंग फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कितना रहेगा, दिस इज द इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है, -5, एंड बाई सिमेट्री फेस इक्वल होने की वजह से इनकमिंग फ्लक्स क्या होगा, आउटगोइंग फ्लक्स के इक्वल होगा। तो दोनों कैंसिल होकर क्या बनेगा, 0। तो दिस इज अगेन 0। Moving to question number 3. If 5 × 10⁵ electric field lines are entering in a closed surface and 4 × 10⁵ lines comes out of the surface,
देन चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। 5 × 10⁵ इलेक्ट्रिक लाइन इंटर कर रही हैं और 4 × 10⁵ लाइंस क्या कर रही हैं, आउट। देन आपने उस सरफेस का चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स हमारे पास होता है Q/E0। इज दैट क्लियर? चार्ज इनक्लोज्ड। 5 मिनी फ्लक्स मैंने अभी आपको बताया। फ्लक्स को हम लिख सकते हैं टोटल एंट्रिंग फ्लक्स प्लस टोटल लीविंग फ्लक्स। तो 5 इंटर कर रहा है प्लस 5 जो लेफ्ट कर रहा है इक्वल टू Q/E0। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए जो इंटर कर रहा है, इंटरिंग नंबर ऑफ लाइंस यानी नोन एज फ्लक्स। तो इंटर कितना कर रहा है, माइनस। इंटरिंग फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव 5 × 10⁵। और लेफ्ट कितना कर रहा है, 4 × 10⁵, दैट इज Q/E0। तो जहां से हम देखेंगे 10⁵ × -1 Q/E0। तो स्टूडेंट जहां से हमारे पास आएगा Q/in इज इक्वल टू -10⁵ × E0। अगर हम देखिए ऑप्शन को देखते हुए चलें तो हमारे पास जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव पे जहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हम जहाँ से विदाउट एनी कैलकुलेशन ये टिक कर सकते हैं कि हमारे पास चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है, दैट इज -8.85 10⁻⁻⁷। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करिए, -10⁵ × 10⁻⁻12 की वैल्यू पुट करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग होता है, पैरेलल होता है, तो आपने जा रखना है कि उसका जो फ्लक्स है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, 90। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम if 5 cm directly above the center of square of side 10 cm, what is the magnitude of the electric flux through the square? तो इसमें हमें क्या कहा गया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर शीट है जिसकी साइड जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और जहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम। इट मीन्स हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, बाय सिमेट्री का कंसेप्ट लगाएंगे। अब सोचिए कि अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर शीट ना होते हुए अगर हमारे पास ये एक क्या हो, क्यूब हो, अगर हमारे पास ये क्या हो, एक क्यूब हो, ओके, तो जहां पे जो 10 माइक्रोकूलम वो सेंटर में है। ओके, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन E0। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो क्यूब है जो 6 फेस का बना हुआ है, तो मीनिंग जो फ्लक्स है वो 6 फेस का कितना है, QE0। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है वो स्क्वायर शीट का कह रहा है, इट मीन जो 1 फेस का कह रहा है। इट मीन जो फ्लक्स है ये 6 फेस का है,
6 फेज का कितना होगा, क्यू इन ओपन ई नॉट। तो आई थिंक ये आएगा हमारे पास ये 1 फेज का, क्यू इन ओपन 6 ई नॉट। इज दैट क्लियर? इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा फ्लक्स 1 फेज का क्यू 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है, 6 × 8.85 10⁻⁻12। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 1/6 × 8.85 10⁻12 6 - 6 और 1 7। और अगर हम इसको डिवाइड करें 6 या 48 को डिवाइड करेंगे 0.00 आएगा। 0.00 आने से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन बिना रहने वाला है 10⁵5। तो फर्दर सॉल्विंग हम इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। आप देखिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना है 10⁵5, और ऑप्शन में देखिए 10⁵5 हमारे पास है, एक ही ऑप्शन में शो हुआ। इट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ ए डाइपोल प्लेस इन क्यू, ए डाइपोल, वेरी सिंपल, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको देख के टिक कर सकते हैं। ए डाइपोल, तो नेट चार्ज जहाँ डाइपोल क्या होता है 0, चाहे वो एक डाइपोल हो चाहे वो 10 डाइपोल हो। तो जहाँ पे कह रहा है कि ए डाइपोल, इट मीन क्यू नेट रहने वाला है हमारे पास 0 और फ्लक्स क्या होगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आने वाला है 0। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल कृतिका स्टडी सर्कल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो का मज़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।